नमस्कार। आज हम खेल की दुनिया में झांकेंगे, देखेंगे कि हाल फिलहाल में क्या कुछ हुआ है। कुछ जानी मानी हस्तियों से जुड़ी खबरें हैं अपने पास। हाँ, क्रिकेट है, हॉकी भी है और एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कई खेलों की बात करेंगे। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं समझने की कि कौन क्यों चर्चा में है और क्या खास हुआ है घटनाओं के पीछे की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी, उसके नए अध्यक्ष बने हैं गोल्डन नक्सी। ये 3 अप्रैल 2024 की खबर है। और साथ ही उन्हें 2 साल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का भी अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, और भारत में भी देखिए सौरव गांगुली, उन्हें त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये शायद 13 अप्रैल 2025 की बात है। हाँ, ये दोनों नियुक्तियां एक तरह से दिखाती हैं कि खेल का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो कमर्शियल पहलू है बिल्कुल। वो कैसे जुड़ा हुआ है। ब्रांड एंडोर्समेंट, पद मिलना, ये सब सही। पर क्रिकेट से एक थोड़ी अलग गंभीर खबर भी है। एल श्रीसंत, पूर्व क्रिकेटर। हाँ, श्रीसंत, उन पर तो बैन लगा है ना। हाँ, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने आजीवन प्रतिबंध लगाया है। कहा जा रहा है कि मैच फिक्सिंग से जुड़े कुछ भड़काऊ बयान दिए थे उन्होंने। ये 30 अप्रैल 2025 की घटना है। ये बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश करता है। मतलब एक तरफ ग्लैमर, पैसा, पद और दूसरी तरफ अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे स्टार खिलाड़ी क्यों ना हो। सही बात है। अच्छा, अब क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं, हॉकी की बात करते हैं। यहाँ एक बड़ी खबर है, एक तरह से एक युग का अंत कह सकते हैं। कौन? दिलीप कटारिया। जी हाँ, दिलीप कटारिया, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी। उन्होंने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है 1 अप्रैल 2025 को। ओह, बहुत बड़ा नाम है वो तो। कितना खेले हैं वो भारत के लिए? अरे शानदार करियर, 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 130 गोल, सोचिए। कमाल है। और वो अकेले भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक्स, रियो 2016 और टोक्यो 2020 में हिस्सा लिया। 3 ओलंपिक्स, ये तो वाकई बड़ी बात है। फिटनेस और फॉर्म बनाए रखना इतने सालों तक। बिल्कुल। और टोक्यो में जो कांस्य पदक जीता था, उस टीम का हिस्सा थे। सम्मान भी बहुत मिले। 2021 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, फिर 2022 में पद्मश्री। उनका जाना निश्चित रूप से भारतीय हॉकी में एक खालीपन छोड़ देगा, पर उनकी जो उपलब्धियां हैं वो यकीनन युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। बहुत ही समर्पित खिलाड़ी थे। सही कहा। अच्छा, अब जरा एथलेटिक्स और बॉक्सिंग की तरफ देखें। यहाँ भी कुछ मिला जुला माहौल है। हाँ, बताइए। एक तरफ देखिए, भारतीय पैरा जावलिन थ्रोअर हैं वीवी मनु। उन पर नेडा मतलब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का बैन लगाया है। 12 अप्रैल 2025 की खबर है। ओह, डोपिंग का मामला, ये तो हमेशा ही चिंता की बात रहती है खेल में। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर भी है। नीरज चोपड़ा। नीरज ने फिर कुछ कमाल किया। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में पोचे फेस्ट रूम कॉन्टिनेंटल टूर था, वहां गोल्ड जीता है। 84.52 मीटर का थ्रो। ये 16 अप्रैल 2025 की बात है। वाह, नीरज तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और एक और पदक है, भारतीय मुक्केबाज निशांत सिंधोया। उन्होंने ताशकंद में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें रजत पदक जीता है। ये 1 अप्रैल 2025 की खबर है। तो मतलब एक तरफ डोपिंग जैसे मुद्दे हैं जो खेल की छवि को धक्का पहुंचाते हैं, जैसा मनु के केस में हुआ, पर दूसरी तरफ नीरज और निशान जैसे खिलाड़ियों की सफलता भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक वेट लिफ्टिंग से जुड़ी खबर है जो राहत देने वाली है। मीराबाई चानू। हाँ, उनके साथ क्या हुआ? उन पर डोपिंग के कुछ आरोप लगे थे, लेकिन भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है। ये 15 अप्रैल 2025 की खबर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मीराबाई के लिए। किसी भी एथलीट के लिए डोपिंग के आरोप लगना बहुत तनावपूर्ण होता है। इससे बरी होना बड़ी राहत है। हाँ, उनके करियर के लिए भी ये बहुत जरूरी था। और ये खेल में जो प्रक्रियाएं हैं, जांच की, पारदर्शिता की, उनके लिए भी अहम है। तो ये थी खेल जगत की कुछ ताजा हलचल। नियुक्तियां, संन्यास, जीत, विवाद, सब कुछ देखने को मिला। हाँ, खेल की दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बिल्कुल। इन सब खबरों को देखते हुए एक बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये जो प्रसिद्धि है, सफलता का दबाव है, ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके निर्णयों पर असर डालता है? अच्छा सवाल है। और इसमें खेल संस्थाओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है खिलाड़ियों को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करने में? शायद इस पर गौर करने से हमें खेल की दुनिया की एक अहम, ज्यादा गहरी समझ मिल सकती है।